मॉर्निंग एवरीवन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस से हमारे न्यू चैप्टर जो है चैप्टर 17 जो है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ओके, तो चैप्टर का टाइटल क्या है? स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, जिसमें हम स्टार और आपका जो सोलर सिस्टम है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। पहेली एंड बूजो, जो पहेली और जो बूजो हैं वो क्या करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जो विलेज हैं उसको विजिट करते हैं समर ब्रेक में। उनकी जो गर्मी की छुट्टियां आती है तो उसमें वो क्या करते हैं, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके गांव को वो विजिट करते हैं। अब देखिए, आफ्टर डिनर, जब वो डिनर कर लेते हैं, जब वो रात का भोजन कर लेते हैं, दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, वो क्या करते हैं, जो घर की छत होती है उस पर वो जाते हैं। ओके, अब वो वहाँ पे क्या देखते हैं, इट वॉज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट। उन्हें वहाँ पे क्या दिखाई देता है, उन्हें दिखाई देती है कि जो रात है वो कैसी है, क्लाउडलेस है। मतलब वहाँ पे उनको किसी भी प्रकार के बादल तो दिखाई नहीं देते, जो नाइट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। दे वर सरप्राइज टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई, और उन्हें बहुत आश्चर्य होता है जब वो देखते हैं बहुत सारी संख्या में ब्राइट स्टार को इन द स्काई में। आप देखिए फिगर में किस प्रकार से जो छत है उस पे जाते हैं और किस प्रकार से स्पेस को, या हम बोलें कि जो स्काई है उसको देख रहे हैं, और इनको विभिन्न प्रकार के जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं ना? तो देखिए आगे क्या होता है, दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। अब ये जो पहेली और बूजो हैं, इन्होंने अपने जो सिटी है उसमें इस प्रकार का जो सीन है, इस प्रकार का जो दृश्य है वो पहले कभी नहीं देखा। अब देखिए, गांव का जो स्काई है तो वो उनको कैसा दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, जबकि वो सिटी में रहते हैं। तो सिटी में हो सकता है वहाँ पे पॉल्यूशन हो, है ना, डस्ट हो, स्मॉग वगैरह हो, जिसकी वजह से जो उनका जो स्काई है वो उन्हें इस प्रकार का क्लियर दिखाई नहीं देता है जितना कि वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके गांव में उनको दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए आपको ये फिगर दिखाया हुआ है, फिगर 17.1 में आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से ये रूप पे जाते हैं और स्काई को क्या करते हैं, देखते हैं, जो कि कैसी है, क्लियर नाइट स्काई है। ओके, चलिए पहली वंडर व्हाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज। अब ये जो पहेली आपको दिख रही है ना, ये पहेली क्या करती है, ये पहेली को बहुत आश्चर्य होता है। पहेली वंडर्ड, वो क्या सोचती है कि जो विलेज होते हैं उनका जो स्काई होता है और जो बिग सिटीज़ होते हैं उनका जो स्काई होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होता है। देखिए उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं, ड्यू टू ब्राइट लाइट, की बहुत ही चमकीली रोशनियाँ, स्मोक जो आपका धुआं होता है, डस्ट या डस्ट हो सकते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो द स्काई इन बिग सिटीज़ इज रियली क्लियर, इनकी वजह से क्या होता है, जो बिग सिटीज़ होते हैं उनका जो स्काई होता है वो कैसा होता है, रियरली क्लियर होता है। मुश्किल से ही आपको कभी कभी दिखाई दे दे तो वो अलग बात है, तो आपको मोस्टली कैसे दिखाई देगा, वो क्लाउडी या स्मोकी, है ना, या डस्टी दिखाई देता है। ओके, तो ये किसने बताया उनको, उनके ग्रैंडफादर ने। ठीक है, चलिए और देखिए और क्या क्या बताते हैं वो उनको। ही आल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई, और जब वो नाइट में उनसे पूछ रहे होते हैं, है ना, बच्चे, तो वो उनको, उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या बताते हैं, सम ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो उनको कहाँ देखते हैं, वो नाइट स्काई में देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स वो नाइट स्काई में देखते हैं, तो वो उनके बारे में उनको बताते हैं। और क्या बताते हैं, कुछ स्टोरियाँ बताते हैं, एंड टोल्ड स्टोरीज, और क्या बताते हैं, कुछ स्टोरियों को वो बताते हैं, पहेली और बूजों को। तो देखते हैं हम आगे। Associated with them, night sky watching can be a fascinating experience at a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear. देखिए
अब जो रात में जो स्काई को देखना वो कहाँ पे अच्छा हो सकता है, या फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है जहाँ पे कोई भी ब्राइट लाइट ना हो और जो एटमॉस्फेयर हो वो कैसा हो, क्लियर हो। तो आपको जो नाइट स्काई देखना है वो बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। ओके, लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क। आप क्या कीजिए, आपको डार्क में स्काई को देखना है। क्लियर नाइट, जो नाइट है क्लियर नाइट में देखना है। आप क्या देखेंगे, यू सी द एंटायरी स्काई डॉटेड विथ काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट। आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कुछ डॉटेड काउंटलेस स्टार्स और कुछ ब्राइट और कुछ कैसे जो ब्राइट ही नहीं है। ओके, तो जब आप किसी क्लियर नाइट में स्काई को देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखाई देंगे, जिसमें आपके स्काई में कुछ डॉटेड भी हो सकते हैं, काउंटलेस स्टार जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते, इतने सारे स्टार्स आपको दिखाई दे सकते हैं। कुछ ब्राइट भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ब्राइट ही नहीं है। ओके, तो ऑब्जर्व दैम केयरफुली। आप इनको क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आप इन्हें देखिए। देखते हैं अब आगे। डू ऑल ऑफ देम अपेयर टू ट्विंकलिंग या ट्विंकल, है ना। तो क्या सभी जो हैं वो आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं क्या। डू यू फाइंड एनी स्टार्स लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। क्या आपको ऐसे स्टार जैसे ऑब्जेक्ट भी दिखाई देते हैं क्या जो ट्विंकल ही नहीं करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। अब देखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट जो ट्विंकल ही नहीं करते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं प्लैनेट्स, है ना। जो ग्रह हैं आपके वो आपके प्लैनेट होते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते हैं। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। अब देखिए, जो मून है आपका वो कैसा है, वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में। सबसे जो अगर हम रात में देखें तो सबसे चमकीला अगर हमको कुछ दिखाई देता है तो वो मून ही होता है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। अगर हम बात करें स्टार्स की, प्लैनेट्स की, मून की और जो मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो कहाँ पे आपके स्काई में, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स।